So let's start recording from this point onwards. All right, so Yaya, you are from two different devices. Okay. उमैमा, तुम्हारा सवाल का जवाब नहीं हुआ अभी तक, so we will want to do that as soon as possible. Okay, so let's start with a newer concept. This is a newer concept for a few. किस किस ने IGCSE नहीं किया हुआ? जरा शो ऑफ हैंड हो जाए, जरा जबरदस्त तरीके से, जल्दी जल्दी शो ऑफ हैंड जी प्लीज। जिसने IGCSE नहीं किया हुआ, और ना ही एडमैथ ना ही IGCSE। शो ऑफ हैंड में आ गया शाबान एंड हानिया। Alright, everybody else is IGCSE? Okay, so the ones who are not here in class right now and are part of the class. Okay, अमा भी ठीक हो गया, and a few others. So ये हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारे काफ़ी सारा ना ये लोगों को ना जो हम पढ़ेंगे इन्होंने पढ़ा हुआ है IGCSE वालों ने, ठीक है। मेन आइडिया ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है, इसका जो ओ किधर गया, एक सेकेंड, वेयर डिड इट गो, एक सेकेंड, या राइट। सो जो मेन आइडिया है वो ये है कि एम आई शेयरिंग एनीथिंग, हाँ ठीक हो गया। एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन, बीच में मेरे ख्याल में अनशेयर हो गई थी, राइट। सो ये मेन आइडिया ये है कि हमारे पास, आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व टू पॉइंट्स। किस के ऊपर? एक कर्व के ऊपर। करने क्या जा रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन का एक स्टार्टर कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन से पहले हम इसको लिंक करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, सोचते हैं दिमाग के अंदर, जिसमें हमारे पास दो पॉइंट दिए हों तो उनसे हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट पी क्यू का, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता था? अभी भी वही है, फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ। ग्रेडियंट फॉर्मूला वाज, क्या है हमारा ग्रेडियंट फॉर्मूला? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दैट्स द ग्रेडियंट फॉर्मूला, ठीक है। तो हम ये करेंगे, आई विल मेक दिस पॉइंट Q मूव नीचे। आपको मैं चाहूंगा कि आप नीचे देखो, ग्रेडियंट की वैल्यू देखो, ये m की वैल्यू भी 4 है, राइज 8 है, रन 2 है। जो राइज है ये चेंज इन y है। इस चेंज इन y को ना हम कह सकते हैं y2 माइनस y1, ये भी कह सकते हैं। और हम चेंज इन x को बोल सकते हैं x2 माइनस x1। तो द आइडिया इज कि हम इस पॉइंट को, अभी पहले मैं इसको फ्री मूव करता हूं, इस पॉइंट Q को मैं करीब लाता जा रहा हूं फिक्स्ड पॉइंट P के। जो ब्लू लाइन है उसका ग्रेडियंट नीचे ग्रीन में दिख रहा है, राइज और रन चेंज हो रहा है और ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और वो जब मैं बहुत करीब पहुंच जाऊंगा इस पॉइंट पी के, मैं बहुत करीब पहुंच गया, ग्रेडियंट 2.1 हो गया। और ये आप ब्लू लाइन और रेड लाइन की करीबी देख सकते हैं। रेड लाइन क्या है? रेड लाइन इज द टेंजेंट टू द कर्व। दोबारा करते हैं, रेड लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, जिसका मतलब है जो टेंजेंट का ग्रेडियंट है वो ही लाइन का भी ग्रेडियंट है। आई रिपीट, जो टेंजेंट का ग्रेडियंट है वो ही इस कर्व का भी ग्रेडियंट, लाइन बोल दिया, कर्व का भी ग्रेडियंट है उस जगह के ऊपर। तो जैसे जैसे मैं ये पॉइंट करीब लेकर आ रहा हूं, मैंने क्या किया है? बेसिकली गैप छोटा किया। x2 माइनस x1, ये जो चेंज इन x है ना, ये वाला, इसको मैंने वेरी स्मॉल किया। आई रिड्यूस द साइज, आई ब्रॉट इट वेरी क्लोज, द चेंज इन x वैल्यूज इज वेरी स्मॉल। हम इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं डेल्टा एक्स। ये इस सिंबल को ज्यादा आपने परेशान नहीं होना, ये आज ही देख रहे हो, उसके बाद दोबारा नहीं देखोगे। इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन
एक्स। तो जब आपके पास चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स आता है, इसको हम, और एंड व्हेन डेल्टा एक्स बिकम्स रियली स्मॉल, तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन से भी रिप्लेस कर देते हैं। ये सिंबल है डेरिवेटिव का। डी वाई बाई डी एक्स is the symbol for the derivative. And what does it represent? It represents the gradient. Please make sure you write that down. dy by dx represents the gradient of the curve. और ये जो ग्रेडियंट और डी वाई बाई डी एक्स का प्रोसेस है, ये तो भी आपने एक प्रोसेस देखा जो कि ग्राफिकल था। यही सारा प्रोसेस हम अलजेब्रिक करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट फीजिबल फॉर अस टू गो एंड मेक दीज टेंजेंट्स ऑन डिफरेंट कर्व्स। फीजिबल ही नहीं है, एक्यूरेसी भी नहीं होगी। और हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है ट्रेंड्स को बताने के लिए कि भाई ग्राफ क्या करने जा रहा है। तो ग्रेडियंट जो होता है वो स्लोप होता है, वो बताता है कि इसका ये ट्रेंडिंग क्या है, व्हाट्स इट गोइंग टू डू नेक्स्ट। प्रिडिक्टिव पावर होती है ग्रेडियंट, जो है वो प्रिडिक्टिव पावर, प्रिडिक्शन देता है कि आगे क्या होने जा रहा है। इसलिए ये इतना असेंशियल है हमारे लिए। सो इसके जो टोटल गिन के बहुत ही थोड़े से फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला प्लीज नोट कीजिए, y इज इक्वल टू ए कोई नंबर कांस्टेंट x की पावर n। हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स, पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर अप्लाई भी करेंगे और फिर उसको उसको यूज भी करेंगे कि भाई इसका मतलब और फायदा भी बताएंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि n जो कि पावर है वो नीचे आ जाएगी। पावर एक और मल्टीप्लाई होगी ए के साथ, जो भी नंबर है बाहर, अगर कोई नंबर नहीं है तो वन है, और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। एक फॉर्मूला ये है। इसी फॉर्मूला का एक क्विक एग्जांपल, अगर मेरे पास है y रेज टू द पावर y इक्वल्स x रेज टू द पावर 2, मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन लेना है जो ग्रेडियंट दे डी वाई बाई डी एक्स। ये जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया ना, ये वाला, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स करने के बाद जो चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो मिलता है डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, टू नीचे आया और एक पावर कम हो गई। टू नीचे आया, रिपीट, और एक पावर कम होगी। अगर ये होता y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो थ्री नीचे आता और एक पावर कम हो जाती। आई डिड नॉट शो यू ये प्रूफ इसका, बट फॉर्मूला दिया अभी फिलहाल। प्रूफ हमें पूछा भी नहीं जाएगा। कर सकते हैं क्लास में, फेस टू फेस कर लेंगे अगर किसी को जरूरत पड़ेगी। 5x² को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, टू नीचे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 टाइम्स 5, और फिर एक पावर कम हो जाएगी। सो दिस इज 10x, दैट्स योर dy बाई डी एक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। अभी तक क्या हुआ, अभी तक फॉर्मूला हमने देखा है। कैसा फॉर्मूला देखा है? किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको गायब कर दूंगा। ठीक है, मोमिन आर यू फॉलोइंग? मूसा आर यू फॉलोइंग? मूसाज, आर बोथ मूसाज फॉलोइंग? रामीन आर यू फॉलोइंग? वानिया, समझ आ रही है? उमायमा, प्लीज बताओ समझ आ रही है, नहीं आ रही है तो लेट मी नो। ओके, ऑलराइट 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 ऑलराइट, ओके, गुड 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 हानिया, थैंक यू। अच्छा जी मूसा, थैंक यू। ओके गुड, सो अभी तक बहुत इजी। ओके, थैंक यू उमायमा। ओके वानिया, थम्स अप। ओके, अब हमारे पास एक एग्जांपल, और ये जो 10 वाली बात है, ये आपने मेरे ख्याल में डायरेक्टली देख लिया कि कैसे ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। मैं दोबारा इस सारे को इरेज करता हूँ और सिंपल सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूँ, y इक्वल्स ए एक्स की पावर n। ए के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले लिख लो बाद में लिख लो, एक ही बात है, और एक पावर कम हो रही है, dy बाई डी एक्स। ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है।
अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं y इज इक्वल टू 2x, तो आप कहते हो सर इसका तो ग्रेडियंट 2 होता है यार। कैसे 2 होता है? वो y इक्वल्स mx प्लस सी वाली सीन होती है ना। y इक्वल्स mx प्लस सी, तो m ग्रेडियंट होता है। अच्छा, और अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो तब भी 2 आना चाहिए, क्योंकि x की पावर 1 है। 1 जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 हो जाता है, और 1 माइनस 1 0 हो जाता है। एनीथिंग रेज पर 0 इज 1। सो इस वजह से हमारे पास ग्रेडियंट 2 आ जाता है। फॉर्मूला शॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2x है ना, तो बस याद रखो कि x के साथ जो नंबर होता है वही रह जाता है। तो अगर मेरे पास ये 3x होता, y इज इक्वल टू माइनस 3x फॉर एग्जाम्पल होता, तो मेरा dy/dx जो है वो -3 आता। तो वो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह, इसी थोड़ा सा जहन दो तरीके से सोचेंगे। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू 5 लाइन है, ये कैसी लाइन है? इसका ग्रेडियंट क्या होता है? ये तो y इक्वल 5 फ्लैट लाइन होती है, बिल्कुल फ्लैट, जिसका ग्रेडियंट 0 होता है। तो इस पे तो कुछ चेंज ही नहीं होता। ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। स्लोप होती है, इसकी स्लोप 0 है, तो कॉन्स्टेंट्स का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। कॉन्स्टेंट्स का जो ग्रेडियंट है वो 0 होता है। कॉन्स्टेंट जिसके साथ कोई एक्स ना हो, नीचे एक्स नहीं, साथ टोटल एक्स ही नहीं है उसके साथ। तो dy/dx कांस्टेंट का जो है, कोई भी कांस्टेंट विदाउट एन एक्स, dy/dx उसका 0 के बराबर होता है। तो ये हो गया 0। अगर आप इसको फॉर्मूला से सोचना चाह रहे हो कि जी मुझे फॉर्मूला से सोचना है, तो आप यूं सोच सकते थे कि x की पावर 0 है, तो 0 जब नीचे आएगा, पावर मल्टीप्लाई होगी, तो सब चीज़ 0 हो जाएगी, माइनस करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो खैर एनीवेज, इस तरह नहीं सोचना चाहिए, ये हमें फजूल सोच है। सोचना ये चाहिए कि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 आ जाता है, क्योंकि बस आ जाता है। मुख्तलिफ रीजंस नहीं है इसमें से, जोन सी वाली रिटेन रखना चाह रहे हो थोड़ी देर के लिए रख लो, बाद में तो तुम्हारे दिमाग में ये डायरेक्ट बैठ जाएगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। अच्छा, अब हम इस सारे को एक दो मुश्किल वाली एग्जांपल्स देख के फिर हम थोड़ा इसको मिक्स एंड मैच करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी मुश्किल एग्जांपल्स क्या है? मुश्किल एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। एक मिनट, ये हम सीन वापस एनैक्ट करते हैं। आप नीचे करीब लेकर आते हो, करीब लेकर आते हो, बहुत करीब लेकर आते हो, जब बिल्कुल ही वो चेंज इन एक्स ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, ओवरलैप कर जाती है, तो वो टेंजेंट का ग्रेडियंट मिल जाता है। जो टेंजेंट का ग्रेडियंट है वही डेरिवेटिव का ग्रेडियंट है। और मेरे पास यहाँ पे फंक्शन जो है वो आपके सामने ही है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। फंक्शन कैन चेंज, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हो सकते हैं। लेट्स गो टू okay, just give me a second. Right, so we will go here for a bit, and let me get rid of. Yep, okay, so grade differentiate जब आप करते हो तो you get gradient of the tangent, वो मिलता है आपको। एक सेकेंड जस्ट हो। ऑलराइट जी, सो डिफरेंशिएट जब करते हैं यू गेट ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एंड इट इज द सेम एज द टेन इज एज द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। अभी तक आपने ये चीज देखी है। दिस वाज परहैप्स द मेन क्रक्स। dy/dx को हम डेरिवेटिव बोलते हैं प्रोसेस डिफरेंशिएशन का। वो ये देखा है हमने कि पावर नीचे आती है और पावर कम हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन में अब देख लिया है कि कांस्टेंट डेरिवेट होके 0 हो जाता है, और जो है एक्स क्यूब होगा 3 नीचे आएगा। ओके, एक एग्जांपल, ज़रा ट्रिकी एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3/x देख लेते हैं पहले। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दिस, हमें सबसे पहले मेक श्योर करना है कि x जो है वो न्यूमरेटर में चला जाए। न्यूमरेटर में गया है तो उसके बाद पावर नीचे आई है और एक पावर आपने कम कर दी है। दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट हैज हैपेंड।
पावर नीचे आई है और एक पावर आपने रिड्यूस कर दिया. सॉरी अबाउट दीज बर्ड्स. 3/x². This is what you get. Are we good? Yes? Can you guys hear the birds in the background? Or is it just me who's hearing them? No? No birds? We can't hear the birds. Okay, that's a good thing. Technology. अच्छा जी. So -3/x². और noise cancellation रामीन चल रही है, तो that's also a function, you know. You can cancel out different waves through a function. It just lets you pass certain amplitudes. Just like in physics, you guys work with diodes and stuff, right? And okay, fair. Let's go back. Y equals 3/x. हमारे पास है x की पावर -1 माइनस नीचे आया, पावर कम होगी. This is what you get. इसी तरह अगर square root of x होता, in square root of x, we would have had written it as power half. The derivative would be such that the half would come down. That's the power. It comes down. Then you reduce the power by 1. And this is negative half. This is your dy by dx. Half में से 1 कम किया. So what do you get? You want to simplify this further? नीचे चला जाएगा और positive हो जाएगा. Is that all right, everybody? I hope this is all good. Imad? Yes? Good हो गया? Okay, good. No problem. That's a good thing. Very receptive, everybody. Okay, so x cubed plus 4x² minus 3x plus 5. We want to differentiate this cubic equation. सबसे पहला काम ये होगा कि the 3 would come down, the power would reduce. Means कि each one of these gets differentiated separately. 4x² अलग differentiate हो जाएगा. So on and so forth. इसी तरह -3x अलग differentiate हो जाएगा. और वो जो constant है उसने भी होना. So let's just quickly differentiate this. 4x² differentiate होके बन जाएगा 2 times 4, 8x minus 3x minus 3 और 5 बेचारा constant है और वो तो 0 हो जाएगा. Are we good? Everybody got this? Good, good, good. Nice, nice, nice. All right, so हम फिर ये करेंगे कि अगर हमने gradient निकालना है at the value of x equals 1. अब थोड़ी सी एप्लीकेशन पे हम आ रहे हैं. At the value x is equal to 1. हम क्या करेंगे, अगर हम 1 की वैल्यू इस ग्रेडियंट में प्लग इन कर देते हैं dy by dx में, तो हमें उस जगह के ऊपर ग्रेडियंट मिल जाएगा जहां पे x की वैल्यू 1 है. इस ग्राफ के अंदर हमें उस जगह पे ग्रेडियंट मिल जाएगा. और हमें क्या हेल्प होगी इससे, क्या निकलेगा. हमें अगर फॉर एग्जांपल निकालना होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, सो वी कैन डू दैट. अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गाइस निकालनी है, सो हाउ वुड वी डू दैट. आपके पास ग्रेडियंट है, टेंजेंट का मतलब है फॉर एग्जांपल ये आपके पास कर्व था, ये टेंजेंट बन रहा है एक्स की वैल्यू 1 पे. आपने ग्रेडियंट इसका निकाल लिया है 8. You need the y value to find the complete equation. Y के लिए आपने उठा के 1 को ओरिजिनल इक्वेशन में प्लग इन कर दिया. And 6 plus 4 is 10, 10 minus 3 is 7. So ये आपके पास पॉइंट आ गया 1,7. और आपने इक्वेशन बनाने के लिए y minus y1 m ब्रैकेट x minus x1 कर दिया. इससे आपको जो इक्वेशन हासिल हुई है, जो मिली है, that is the equation of the tangent. Y equals 8x minus 8 plus 7 is -1. This is your equation of the tangent. Do you guys understand what we did? We used the gradient, we used the x coordinate, we used the y coordinate in the formula to get us the equation of the tangent.
Is that clear to all? Just give me a second. I don't know why am I getting this call right now. Okay, G guys. All right, so ये copy करो so that I can move forward. इसके बाद हम करेंगे equation of normal. I think आज क्या है Thursday? No, आज Wednesday. Guys, कल तक स्कूल खुल जाएगा. Probably. Inshallah, yes, inshallah. No, Murad, no, they, अच्छा, I don't know. If you have some inside information, all the PMLN and the army people are saying कि खुल जाएगा. Well, let's see. Okay जी, so यहाँ तक हो गया. Similarly, अगर हमें यहाँ पे normal की equation बनानी हो, this is the normal to the curve. That's the normal to the curve. This one here. अब नॉर्मल जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर. तो अब परपेंडिकुलर जो है दैट हैज अ व्हाट द कहानी इज. दिस इज जस्ट लाइक अ वेरी स्मॉल चेंज इन द स्टोरी. ऑल यू डू इज कि जो टैंजेंट और नॉर्मल है उनका ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. सो द नॉर्मल्स ग्रेडियंट इज -1/8. The point remains the same, 1,7. And you have your equation y equals mx plus c. चलो इस दफा कर देते हैं. और y की जगह 7, x की जगह 1 और c 7 plus 1/8. So 7 whole number 1/8, which is 57/8. Guys, ये समझ में आया? Gradient of tangent and gradient of normal. यहां तक हम पहुंचे अभी तक. Is that all right? So ऊपर से शुरू होंगे. ठीक है. आकिब, what about you? मिस्टर आकिब, आपको समझ में आई है या नहीं आई है? यस सर. अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस यस से बड़ी खुशी हुई है मुझे. ओके, तुम्हारी मुझे बड़ी टेंशन थी. और कोई ऐसा बंदा जो पीछे बिल्कुल बुलडोज होके बैठा हुआ है, बिल्कुल ही उड़ा गया, उसके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, दोबारा देख लेना. ठीक है? थोड़ा सा स्लो स्लो बेशक करके. जुनैरा, आपको समझ में आ गया? आपको तो पहले से भी आता था ये, है ना? यू न्यू दिस ऑलरेडी. यू डन दिस इन आईजी, राइट? या ओके, गुड. अच्छा, अब सीन ये है कि हम एक और वियर्ड सी इक्वेशन करते हैं. थोड़ी सी वियर्ड इक्वेशन. देखते हैं क्या करते हो तुम लोग. y इज इक्वल टू x टाइम्स एक्स स्क्वायर -1. इसको डिफरेंशिएट करना है. व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप गाइस? याद रहे कि अभी तक मैंने आपको सिंपल एक रूल ये बताया है कि n नीचे आता है, पावर कम हो जाती है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. सिर्फ ये. वेरी गुड रामीन. एक्सपैंड दिस. सो x को x स्क्वायर से और x को -1 से, तो दिस इज x³ माइनस x. द 3 would come down 3x squared और x का डेरिवेटिव 1.
दैट्स इट, वेरी इजी, वेरी सिंपल। अच्छा, सिमिलरली अगर ये मल्टीप्लाई ना हो रहा होता लेकिन डिवाइड हो रहा होता, तब क्या करते? व्हाट वुड यू डू देन? है जी, व्हाट वुड यू डू देन गाइस? अगर ये डिवाइड हो रहा होता, फिर हम क्या करते हैं? व्हाट वुड वी डू? We would simplify. How would we simplify? Denominator would be x, get power minus 1. Okay, Rami, that can happen. Bring x to the numerator. Okay, that can happen. Or this can happen. That what you were doing was also correct. But this can also happen. The x is basically, yeah, so x is in the numerator, so it's in the denominator, so it's going to divide both these expressions. So this reduces to x minus x to the power minus 1. Now we are ready to differentiate this. dy by dx. x का डेरिवेटिव 1 हो गया। उमायमा, आपको समझ में आया ये बातें सारी अभी जो की हैं हमने? अगर लिस्ट करें हम, यस ठीक है, मतलब सब समझ में आ गया। टेंजेंट ग्रेडियंट निकालना आ गया, पॉइंट डालना आ गया, और ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी आ गई। फिर ये अजीबो गरीब किस्म के जो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं, इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आ गया आपको, सब चेक है, ये सब चीज ओके है। 1 + 1/x², ये हो गया आपका dy/dx। ओके, इस एग्जाम्पल में देखो ना, हमारा टेक्नोलॉजी का फायदा, ये एग्जाम्पल तुम्हारी अभी रिपीट हो जाएगी, टेंशन ही नहीं है। रिपीट, देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने दोनों चीजों, दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दिया एक्स से, क्योंकि नीचे एक्स था। ठीक है, पहले ये काम किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। x² / x, एक्स रह जाता है, और -1/x, एक्स की पावर -1 हो जाता है। अब जब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। और x की पावर -1 का डेरिवेटिव, -1 नीचे आया और एक पावर कम हो गई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/x² लिख दिया। ठीक हो गया मामा, वी गॉट दिस। ओके गुड। अब मैं ना थोड़ा सा तुम लोगों को, अब डिपेंड करता है ना कि तुम लोग अब कितने होशियार हो। होशियार तो तुम लोग बहुत हो वैसे, तो चेक कर लेते हैं फिर भी। 1/4x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जरा? What would the dy/dx of this guy be? मे बी ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 1/4. 1/4, मायरा, गुड मॉर्निंग। y इक्वल्स, और अगर 1/4x हो फिर क्या होगा? क्या करेंगे 1/4x में? जो 1/4 नहीं समझ पाया, तो ये mx है, ये नंबर x की पावर 1 है, तो साथ वाला नंबर उसी तरह रहता था ना। 1/4x में आपसे रिक्वेस्ट, मूसा, नो मूसा, इसीलिए तो मैंने धोखा दिया तुम्हें और तुम धोखे में आ गए हो। सो 1/4 एक्स की पावर -1, पहला सेटअप ये है। You just move the x, the 4 stays there where it was. Yes, very good, Aktas. Good job. So dy by dx equals -1/4 x की पावर -2, which you guys can further simplify। अगर नीचे लेके जाना चाहते हो तो नीचे ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। रिप्ले कर दें हुमायूं इसको, या ठीक है?
ओके ठीक है, लेकिन आकिब को रीप्ले चाहिए लगता है। वाइब्स आ रही हैं आकिब तुम्हारे से। एक्स की वैल्यू ऊपर जा रहे हैं, -1 हो रहा है, -1 नीचे आ रहा है, 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक पावर कम हो रही, बस गेम ओवर। गुड गुड गुड, नाइस प्रोग्रेस गाइस। अच्छा जी, ये तुम लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट है, अपने दिमाग से कंपेयर कर लो कि ये ऐसे ही होना चाहिए। x⁵ ये बनना चाहिए, x³ ये बनना चाहिए, x² ये बनना चाहिए, 3x⁴ ये बनना चाहिए, 7/2 x⁻½ ये बनना चाहिए। मैं ख्याल में लास्ट वाला चेक कर लो, बाकी तो खैर ही है। 1/2 7/2 से मल्टीप्लाई हुआ, पावर कम हुई, हाफ में से कम कर तो -½ होता है, वो नीचे चला जाता है। दैट्स हाउ वी डू इट। ये क्विक डिफरेंशिएशन इसकी, ये भी ऑल राइट है। ठीक है, मैं प्रूफ एज मेंशनड अर्लियर, प्रूफ की तरफ मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, फ़ायदा कोई नहीं है हमें प्रूफ अभी फ़िलहाल ऑनलाइन क्लास में देखने का, एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं इस चीज़ के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर जाने से पहले, ओके, नाउ जैसे कि आपसे अभी बात की मैंने कि जो ग्रेडियंट होता है, वो जो dy/dx होता है वो ग्रेडियंट बताता है। इधर ग्रेडियंट पॉजिटिव है, यहां पे ग्रेडियंट 0 है, यहां पे ग्रेडियंट नेगेटिव है, यहां पे ग्रेडियंट 0 है, यहां पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है। जहां पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है वहां पे जो फंक्शन है, जो इक्वेशन है, जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है। जहां पे ग्रेडियंट 0 है वहां पे हम कहते हैं कि उधर ग्राफ या फंक्शन या वाई वैल्यू स्टेशनरी है, रुका हुआ है, स्टॉप पे है। स्टॉप पे है मींस के उसका बस स्टॉप पे है, स्टेशनरी है। दो किस्म के स्टेशनरी पॉइंट होते हैं, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। ये हो गया इसकी नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है, और ये नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम है। नाउ जहां पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है वहां पे इंक्रीजिंग है फंक्शन, y की वैल्यूज बढ़ रही है। एज यू गो अलोंग x y बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेडियंट पॉजिटिव है। जब ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा तो तब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जब दोबारा ग्रेडियंट पॉजिटिव तब इंक्रीजिंग। जहां पे पॉजिटिव वहां पे इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव वहां डिक्रीजिंग, जहां जीरो वहां स्टेशनरी। दो किस्म के स्टेशनरी पॉइंट, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा, अब फंक्शन जो अभी हमने इतनी सारी डिफ्रेंसिएशंस देखी है ना, वाई कोस देखी है आपने, आओ इसके जरा से एक्सप्रेशंस दोबारा रीएडजस्ट करते हैं, रीअलाइन कर रहे हैं थोड़ा सा। मैं तुम लोगों को कैम्ब्रिज स्टाइल भी एक चीज दिखा देता हूँ। अगर ये डिफरेंशिएट करना है ना, ये ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसका भी वही मतलब है जो y इक्वल √(x−2) पे ग्रेडियंट लेने का मतलब है। दिस हियर इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग y। y को डिफरेंशिएट, एंड दिस इज अनदर कंफ्यूजिंग कैम्ब्रिज स्टाइल। ये जो स्क्वायर रूट है, this is a square root. This is how Cambridge sometimes writes it and confuses students. So square root is just on x. It's not on -2. If Cambridge wanted to give you a square root on the entire expression, they would have put a bracket. Is that clear to everybody? So this is the same thing ऊपर नीचे। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अगर तो तुम लोगों को याद हो गया तो स्क्वायर सर रूट, आप ये एक दफ़ा रिपीट कर देते। जी बिल्कुल हसन, आई कैन डू दैट। स्क्वायर रूट अगर कैम्ब्रिज चाहेगा कि x-2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट हो तो वो ब्रैकेट लगा देगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? एक ये चीज, दूसरी ये चीज कि ये जो मैंने लिखा है
इसका मतलब है कि आपने डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू का। तो इसका जब डेरिवेटिव लेते हो तो आता है 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि एक्स की पावर क्या है, हाफ। हाफ नीचे आया और माइनस हुई, और -2, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। इज दैट क्लियर? हसन, यू गेट दिस? यस। इसी को एक और स्टाइल से भी लिखा जाता है, फंक्शन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो आप एफ प्राइम एक्स लिखते हो। एफ प्राइम मीन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो। इज दैट क्लियर? एफ प्राइम। सो y बोलो, y डिफरेंशिएट हो रहा है dy बाई डी एक्स। एफ डिफरेंशिएट हो रहा है एफ डैश एक्स, एफ प्राइम एक्स। और एक और स्टाइल है डिफरेंशिएट करने का कि डी लिख देते हो, डी और जो भी यहाँ पे डब्बे में whatever this expression is, उस चीज को डिफरेंशिएट करते हो। इज दैट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि यहां तक क्लियर है। लेट मी जूम इनटू दिस। राइट, सो फंक्शन, अंग्रेजी पढ़ो। अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर व्हेन dy by dx is greater than 0. A function is decreasing for when dy by dx is less than 0. A function has a stationary point when dy by dx is equal to 0. There are two kinds of stationary points, maximum, minimum. So ठीक है, ये भी हम और फर्दर इसको एलैबोरेट करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 5। पहले यहां तक नेचर की भी बात नहीं कर रहे। नेचर मींस दो किस्म के हैं, मैक्सिमम है या मिनिमम है। वो नेचर का मतलब होता है कि भाई कौन सी नेचर है स्टेशनरी पॉइंट की। तो सिंपली पुट, आप नीचे देख सकते हो, बड़ी इजी वर्किंग हुई हुई है। पावर नीचे आती है, 3 नीचे आया, पावर कम हो गई। 12x का डेरिवेटिव, -12x का डेरिवेटिव -12 हुआ। 5 जो कि कांस्टेंट था वो डिफरेंशिएट होकर 0 हो गया। और ये हमने 3x² - 12 को इक्वल टू 0 किया है। x की वैल्यू +-2 आई है। +-2 जो है वो x कोऑर्डिनेट है जहां पे ग्राफ स्टेशनरी है, dy बाई डी एक्स जहां पे 0 है। तो ये वो जगह हैं जहां पे स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। y की वैल्यू चाहिए होगी, आप उसको x को वापस y में डालोगे। x³ -12x plus 5. Let me just go and draw it for you. x³ -12x 5. अच्छा जी, so guys, can you see x³ -12x plus 5? आप देख सकते हो ये प्यारा सा ग्राफ है, प्यारा और नॉट सो प्यारा, whatever. This one. Oh, माशाल्लाह। एक सेकेंड। All right, so sorry about that. Okay, so what color is it better? Right, so what we did was we would, yeah. So we had y equals x³ -12x plus 5. We did dy by dx. We found the gradient expression. In order to get stationary points, this is what we do always. क्या करते हैं हमेशा? हम हमेशा ग्रेडियंट को इक्वल टू
0 पुट कर देते हैं जब भी हमने dy बाई डी एक्स, जब भी ग्रेडियंट निकालना होता है तब हम उसको, जब भी स्टेशनरी पॉइंट निकालना होता है dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर देते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल, एवरीबडी, आर वी गुड? थम्स अप. इजी चीज है, इजी सीन है. तो ठीक है, 3x² इक्वल्स टू 12 हो गया. 3 1 3 4 हो गया. दोनों साइड को स्क्वायर रूट किया, +-2 आया. दो जगह मिली हैं, एक -2 है, एक +2 है. ऑब्वियसली एग्जाम में तो आपके पास ये ग्राफ ग्रूफ नहीं बना होगा. ये जस्ट टू एड यू इन योर थॉट प्रोसेस है कि भाई दो जगह हैं जहां पे ग्राफ स्टेशनरी है. सो एक ये पॉइंट है ऊपर का टॉप का और एक ये बॉटम का. अब दूसरा एंड फाइनल थिंग ये है, जल्दी से सीख लो. जब हम इसका नेचर निकालना होता है ना, नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव यूज करते हैं. डबल डेरिवेटिव का मतलब है जो डिफरेंशिएट कर दिया ना dy बाई डी एक्स, उसको आपने दोबारा से डिफरेंशिएट करना है. सो 3x² -12 को जब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 6x. अगर डबल डेरिवेटिव स्टेशनरी वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव होगा तो वो मिनिमम कर्व होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव एट द स्टेशनरी वैल्यू नेगेटिव होगा तो वो मैक्सिमम पॉइंट होता है. क्या मतलब हुआ इसका? डबल डेरिवेटिव क्या होता है? डबल डेरिवेटिव अभी है 6x. आपने x की जगह जब डाल दी वैल्यू +2, तो आपके पास आया 12. 12 is bigger than 0. At +2, you have a minimum. You can visually also see that it is a minimum. जब आपने x की वैल्यू -2 डाली डबल डेरिवेटिव 6x में, 6 टाइम्स -2 इज -12, दैट इज लेस देन 0, तो वो आपका आया मैक्सिमम. डबल डेरिवेटिव इज ग्रेडियंट्स ग्रेडियंट. Again, I told you gradient has a predictive power. Predictive power, power मतलब ability. Predict करता है कि आगे क्या होने जा रहा है. So अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, it tells you कि आगे gradient positively change होने जा रहा है, which means that अगर gradient positive है, that means कि it was a minimum. Similarly, double derivative agar negative hai, so it has an ability to tell you what's going to happen in the future. So gradient, how is the gradient changing? So simply put, gradient change of y का trend बताता है. Gradient का trend बताता है. That's something I think you should write as a statement. कि double derivative is gradient. Can you please write this down? Double derivative is gradient. Double derivative is gradient. अब हम इसको आगे इंशाल्लाह in our future classes we will work on this more, inshallah, maybe face to face, maybe online and stuff. God knows.